ये अजीब है कि चीजें कितनी जल्दी अलग महसूस होने लगती है, जैसे कि उनके पूरी तरह आने से पहले ही आप बदलाव को महसूस कर सकते हैं। हाल ही में वावे के आने वाले वाइड फोल्डिंग फोन की और ज्यादा डिजाइन इमेज सामने आ रही है, और वे चुपचाप किसी बड़ी चीज की ओर इशारा करती है। सिर्फ एक और डिवाइस नहीं, बल्कि दिशा में बदलाव। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि यह बदलाव यहीं से शुरू नहीं हुआ। यह एप्पल के अफवाहों में आए आईफोन अल्ट्रा से शुरू हुआ, जो पूरे फोल्डेबल मार्केट को एक नई दिशा में ले जाता हुआ लगता है। इस बीच वावे भी रुका नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी दो अलग अलग पूरा डिवाइसेस पर काम कर रही है। एक तो अपेक्षित अगला मॉडल है, जिसे शायद पूरा X2 कहा जाएगा, जो ओरिजिनल पूरा X की सफलता पर आधारित होगा। लेकिन दूसरा डिवाइस वो है जहां चीजें और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये नया वाइड फोल्डिंग फोन अलग तरह से डिजाइन किया गया है। सामान्य वर्टिकल फोल्डेबल स्टाइल के बजाय ये एक लैंडस्केप फर्स्ट अनुभव पर ध्यान देता है। जब इसे खोला जाता है तो ये ज्यादा टैबलेट जैसा महसूस होता है, जिससे आपको एक ज्यादा चौड़ा और इमर्सिव डिस्प्ले मिलता है। हाल की जानकारी के अनुसार इसकी अंदरूनी स्क्रीन लगभग 7.5 इंच की हो सकती है, जो पूरा X से काफी बड़ी है और एप्पल के फोल्डेबल के बारे में जो अफवाहें उससे थोड़ी ही छोटी है। यही बात आपको बताती है कि ये किस दिशा में जा रहा है। यहां तक कि कैमरा लेआउट भी इस बदलाव को दर्शाता है। कहा जा रहा है कि बाहरी और आंतरिक दोनों डिस्प्ले में पंचोल कैमरे होंगे, जो इस नए हॉरिजॉन्टल स्टाइल के अनुसार लगाए गए हैं। ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन ये दिखाता है कि इन डिवाइसेस को पूरी तरह से नए तरीके से सोचा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दूसरे भी कितनी तेजी से इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईफोन अल्ट्रा के बारे में लीक सामने आने के तुरंत बाद रिपोर्ट्स आई कि वावे और सैमसंग दोनों ही इसी तरह के डिजाइन पर काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये फॉर्म फैक्टर चल पड़ा तो कोई पीछे नहीं रहना चाहता, और शायद ये सफल भी होगा। पूरा X की सफलता, खासकर अपने घरेलू मार्केट में, ये दिखाती है कि लोग नए आइडियाज के लिए तैयार हैं जब वे वास्तव में उपयोगी लगते हैं। अगर ये चौड़ा फोल्डेबल तरीका रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहतर अनुभव देता है, तो इसके नए सामान्य बनने की पूरी संभावना है। हालांकि ये परफेक्ट नहीं है। छोटा बाहरी डिस्प्ले अभी भी एक समझौता जैसा लगता है, और ये कहना मुश्किल है कि लोग रोजाना के इस्तेमाल में इसके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन इस हिचकिचाहट के बावजूद इसमें कुछ रोमांचक है कि हम इसे होते हुए देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक नए चरण के किनारे पर खड़े हैं, और अभी किसी को भी नहीं पता कि यह कितना बड़ा होने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वही इंजीनियर खान है जिसकी आप तलाश कर रहे थे।